बिना गुरुमंत्र बिना नाम के ना किसी की मुक्ति हुई ना होगी। मधु इंसान आप जी सपने में दर्शन देते हो, उसमें से कई तो सच हो जाते हैं और कई नहीं। क्या उनको सच होने में टाइम लग सकता है या फिर कोई खुशी देनी होती है? कईयों को टाइम लगता है, कई खुशी देनी होती है और कई पाप कर्म मालिक सतगुरु अल्लाह राम काट देते हैं। क्या भजन सिमरन एक ही बात है या भजन अलग और सिमरन अलग है जी? भाई भजन सुमरन एक ही बात है। जब बोलते हैं कि भजन सुमरन कर लो, मतलब कि आप उस मालिक को भज लो, भजना और सुमरन करना, सुमरन बार बार रिपीट करना, भजना बार बार बोलना, तो मतलब एक ही है। वैसे भजन जैसे आपकी भजन बोल लो तो वो एक अलग, जगह कर लो तो भजन सुमरन एक ही चीज। गुरजन सिंह चुनगरा पातड़ा से लोग कहते ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे जान तो बाद जी नाम शब्द 100 साल गुप्त रहा अते उस समय तो लेके किस नु नाम दी आज्ञा से? भाई एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कि मालिक का नाम कभी भी बंद नहीं हुआ। जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया रहेगी मालिक का नाम चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। चाहे प्रलय आए चाहे महाप्रलय, राम नाम कभी समाप्त नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। नवीन गजरा खाजवाला से क्या भूत प्रेत या देवी देवते किसी इंसान के शरीर में घुस सकते हैं? आजकल हर शहर में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे अंदर देवी देवता आते हैं और भविष्य और भूतकाल की बातें बताते हैं। सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत जो नहीं है वो रूहानी मंडलों पे नीचे आ ही नहीं सकते, घुसेंगे कैसे? फिर तो वो भगवान से बड़े हो गए, जिसमें घुस गए जिसमें नहीं। और एक और समझ नहीं आती, ये भूत प्रेत जो भूखे मर रहे हैं, सुक्के रोड तोड़ते हैं, उनके अंदर क्यों घुसते हैं? भूत प्रेतों ने घुसना है तो उनके अंदर घुसे जो रोज जहाज पे सैर करते हैं। रोटी दिल्ली में खाई, शाम की रोटी मुंबई में खाई, अगले दिन बाहर के देश। भूत उनमें क्यों नहीं घुसते? अज्ञान ही भूत है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। वो रूहानी मंडलों पे है, उनको सजा मिली हुई है, वहां तड़फ रहे हैं। और देवी देव भी किसी के अंदर घुसते नहीं, बल्कि उनकी ड्यूटियां हैं, कर्मचारी हैं। वो सृष्टि को संभालने के लिए अलग अलग उनकी ड्यूटियां लगाई हैं काल महाकाल ने, त्रिलोकीनाथ ने। संदीप इंसान जिन से आपका ये नौकर पल पल सिमरन कर रहा है जी, लेकिन मन इतने गंदे ख्याल दे रहा है कि मैं आपके सामने आने से डर रहा हूँ। बेदाग भक्ति करना चाहता हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आपका प्यार कहीं मैं खो न दूँ, ये डर रहता है जी। प्यार नहीं खोता, पर मन से लड़ो, मन के अनुसार चलो ना। बस मन ख्याल दे देता है, 5 मिनट सुमरण करो, ख्यालों का पाप खत्म। पर उन ख्यालों पे चलोगे तो महापाप है, इससे बचो। अनुराधा इंसान वाला सिटी से जब मैं सुमरन पर बैठती हूँ मेरा शरीर शून्य होने लगता है और आत्मा शरीर से निकल रही। ये हलचल केवल आधे शरीर में होती है। यह दुष्मय द्वार खुलने का लक्षण है या जीव आत्मा सिमटती है जी? जी हाँ, जीव आत्मा सिमटती है, किसी किसी को एहसास होता है। पर चलते फिरते सुमरण करो, ये एहसास, ये आपको अगर थोड़ा सा परेशानी है तो ठीक हो जाएगा। गौरव इंसान रामपुर से जो आत्महत्या करता है उसे मुक्ति मिलती है या नहीं? क्या वो भूत बनता है? अगर नहीं तो भूत क्या है? आत्मघाती महापापी जो आत्महत्या करते हैं वो बहुत बड़े पापी हैं। उनकी रूह वहां भटकती है जहां घोर अंधकार होता है। प्रेत भूत किसी भी जोन में जाए लेकिन भटकती रहती है और वहां ऊपर रूहानी मंडलों में बेहद भयानक सजा उसको भोगनी पड़ती है। चंद्रशेखर इंसान बठिंडा से जुल्म करना भी पाप और जुल्म सहना भी पाप है, इसका क्या अर्थ है? आप किसी पे जुल्म ना करो, अपनी आत्मा पे भी जुल्म ना करो बुरे कर्म करके, और किसी दूसरे पे भी जुल्म ना करो। आपकी आत्मा पे कोई जुल्म करना चाहे उसको रोको, चुप करके आंखें मूंद के जुल्म ना करवाते रहो। इनका अगला प्रश्न, अंदर बाहर से एक हो जाना क्या ये 10वें द्वार खुलने से होता है जी? दृढ़ विश्वास से, बेहद दृढ़ विश्वास हो और 10वें द्वार के खुलने से मालिक ये रहमत कर देते हैं। सुरेंद्र इंसान, क्या सुमरन के वक्त नाम शब्द का जाप मन ही मन करना आवश्यक है या एकांत में नाम जपने पर उसे होठों से हल्के बुदबुदा कर भी सुमरन कर सकते हैं? जी, होठों से कर सकते हैं, ऊंची बोल के कर सकते हैं ताकि मन रुक सके, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो, क्योंकि फिर मन को अहंकार आ जाता है। तो नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। अगर अहंकार आ गया तो करी कराई भक्ति माटी में भी मिल जाती है। बहुत सारे अहंकारी पुरुषों को दुखी होते देखा है, अहंकार को मार है, उसकी भक्ति चली जाती है। पुनीत इंसान श्री गुरु समोडिया से, किसी को सुमरन करते समय तंग करने से या उन्हें रोकने से क्या सजा मिलती है जी? भाई दुख तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, पर आपने क्या से क्या लेना, ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी। यदि कोई शिशु जन्म के 1-2 महीने पहले पैदा हो जाए तो मालिक ने क्या उसके गर्भ से निकलने की पुकार जल्दी सुन ली? यदि सुन ली तो क्या यह फलदायक हुआ या नहीं? कई बार कर्मों का असर होता है, उसके कर्म ऐसे होते हैं कि उसे मातलोक में जल्दी आके और तड़फना होता है और बीमारी सहन करनी होती है। ये कर्मों का लेन देन है।
शेर सिंह इंसान महेंद्रगढ़ से। हमारे घर के चारों तरफ काल का बड़ा भारी जोर है, सभी मनमुखी हैं, हम सत्संग में आते हैं वो सब जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सियाने से कुछ करवा दिया, हमको बड़ा परेशान कर रखा है, इनसे बचाना जी। अरे अरे अरे, आपका मन भरम खा गया। कभी राम नाम वालों को भी कोई कुछ कर सकता है? सियाने नहीं, वो मूर्ख होते हैं। आप मूर्ख ना बनो, कोई परवाह ना करो, किसी से कुछ लेके ना खाओ बस, क्योंकि आजकल इसमें कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, आदमी पगला जाता है। सो ऐसी चीजें खाओ ना, बाकी आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। मच देनु मच लेने दे, फिक्र ही ना करो, सुमन करो, सतगुरु सबका है, वो किसी का गुलाम नहीं, प्यार करो मालिक से, बस टेंशन मत लो। परवेश इंसान पूज्य पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलने से ही क्या मुक्ति मिल जाएगी जी? ये नारा बोलने से दोनों जहान में हाजिरी जरूर मंजूर होती है, क्योंकि गुरु के वचन है, धन धन कि हे सतगुरु, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, तू धन्य है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सतगुरु यानी सारे धर्मों का साझा शब्द, ओम हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, हरि, मालिक का मतलब सतगुरु, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। ये नारा लगाने से जुबान पवित्र होती है, और मस्ताना जी के महाराज के वचन है कि उसका मंजूर वहां दोनों दरगाह में भी मालिक का नारा मंजूर होगा, जो सच्चे दिल से लगाएगा। बलदेव सिंह लुधियाना से, एक आदमी जिसने नाम ले रखा है लेकिन वो नशे और बुरे कर्म करता है, और एक आदमी बिना नाम दान लिए सभी अच्छे कर्म करता है, तो इन दोनों में से अच्छा कौन है, नाम लेने वाला और या अच्छे कर्म करने वाला? अच्छे कर्म अच्छे हैं, पर नाम से ही मुक्ति संभव है। नाम लेके अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसको इस जहान में कर्मों का फल झेलना पड़ेगा, ऊपर रूहानी मंडलों में उसको सजा मिलेगी, लेकिन भयानक सजा भोगने के बाद वो आत्मा जाएगी मालिक की गोद में, इधर उधर भटकेगी नहीं, क्योंकि पूर्ण गुरु जिसे नाम दे देता है ऐसी मोहर लगाता है कि अनामी लेके ही जाती है। शराफ और आशीर्वाद में से कौन सी चीज बड़ी है? क्या एक बार दिया गया शराफ कभी माफ नहीं होता जी? शराफ अगर कोई देता है तो पूर्ण सतगुरु पीर फकीर पल में उसे माफ करवा देता है, लेकिन आशीर्वाद अगर देता है वो कभी रुकता नहीं, वो जरूर फलता फूलता है। समैली इंसान अरनीवाड़ा से, जो झूठ बोलकर किसी की जिंदगी में मुश्किल पैदा करता है, क्या उसको मालिक सजा देता है जी? जी हाँ, बुरे कर्म की सजा जरूर मिलती है। संचित क्रम और प्रारब्ध क्रम क्या होते हैं, इंसान पर इनका क्या प्रभाव है? संचित कर्म जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं, और प्रारब्ध कर्म भी पिछले कर्म जो अच्छे नेक कर्म होते हैं, और संचित कर्मों में कई बुरे कर्म होते हैं जिनके जीव को भोगना पड़ता है। कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है। नाम नहीं लिखा, जिनको 10वां द्वार खुलने के बाद नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्या उसके सारे कर्म चक्र खत्म हो जाते हैं जो अभी कर्म भोगने होते हैं? 10वां द्वार जब खुल जाता है तो सिर्फ मालिक ही चारों तरफ नजर आता है, खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं, हर कर्म चक्र खत्म हो जाता है। कमल इंसान रतिया से, पूज्य पिताजी, क्या वास्तव में जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं या इंसान धरती पर जोड़ियां बनाता है? ये तो होता है कि माना जाता है कि संस्कार ऐसे होते हैं कि मालिक ऐसे संस्कार जोड़ के भेजता। आपको कहा था कर्म चक्र होता है, उसी की वजह से माँ बाप, पति पत्नी, ये रिश्ते बनते रहते हैं। पुष्पा गढ़ी से, अगर किसी पेड़ का फल गला सड़ा और कीड़ा लगा हुआ निकल जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो पेड़, फल या भगवान? भाई उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो उसके कर्म चक्र हैं, हर किसी के साथ कर्म चक्र जुड़े हैं। परवीन इंसान सरसा से, गुरुजी, जब भी कोई प्रेमी दूसरे प्रेमी को नारा लगाता है तो कई बार प्रेमी आधा नारा लगाता है, तो उसे कितना फल मिलता है जी? नारा पूरा लगाना चाहिए, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, यानी पूर्ण कि मैं मालिक तेरा शुक्राना करता हूं। आधा बोला आधा उसने नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। गाने में अंदाज में कभी बोला जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वैसे अगर आप नारा बोलते हैं तो पूर्ण बोलना चाहिए। एक अंदाज होता है, हम बोलें, गा रहे हैं उसको बोल, वो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे अगर हम किसी को बोलते हैं, अब सत श्री बोल दें तो ये कोई बात ना हुई। पूरा ऐसे अगर सलाह बोल दे तो कोई बात नहीं हुई। सो कहने का मतलब पूर्ण, उससे पूर्ण अर्थ बनता है, और मालिक का शुक्राना होता, पूर्ण बोलना चाहिए। अजय नागर इंसान, जिस श्वास में सुमरन नहीं हो सका उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? सुमन के ही द्वारा। क्या एक नामधारी जीव की आत्मा भी निकलते समय दुख पाती है जी? जी नहीं, वो दिखने में हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा लगे कि उसका टट्टी पेशाब निकला या उसको दर्द हुआ, लेकिन आत्मा को तकलीफ मालिक नहीं आने देता। शरीर में कभी कभार उसके पाप कर्मों की वजह से ये असर हो सकता है। प्रिंस हिंसा बठिंडा से, गुरु जी, आप जी द्वारा जो गुरु मंत्र दिता जाता है उसनो किसी नू दसना क्यों नहीं होता जी? क्योंकि अनाड़ी किसी को खिलाड़ी नहीं बना सकता, गुरु ही गुरु मंत्र दे सकता है। शिष्य कभी किसी को शिष्य नहीं बना सकता। पहले गुरु
जैसे हमारे गुरुदाता रहबर हुए, इस शरीर को उन्होंने अपने पास बुलाया, ट्रेंड किया, मालिक तक आने जाने का तरीका बताया, तो ही वो इस शरीर में बैठ के आगे बता रहे हैं। गुरु का हुक्म होता है, वही आगे गुरु बन के, पीर फकीर बन के आगे गुरु मंत्र बताता है। अनाड़ी किसी को खिलाड़ी नहीं बना सकता, इसलिए शिष्य किसी को शिष्य नहीं बना सकता। चर्चा खुशियों की कि आदमी कैसे खुशियां ज़्यादा ले सकता है। आज ऐसा समय आ गया है कि परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बड़ों की नहीं सुनते, बड़े इसलिए टेंशन में हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं, और बच्चे इसलिए टेंशन में हैं कि उनके ऊपर उनकी राय थोपी जाती है, उनके ऊपर जबरदस्ती की जाती है, जैसा वो चाहते हैं उसको जीने नहीं दिया जाता। इस वजह से परिवार बिखर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो अपने आप में नंबर 1 थी, वो आज टूटने की कगार पे है। दोगले मापदंड हो गए हैं। पुरुष जो है वो चाहता है मैं आजाद घूमूं, मैं फॉरेन कल्चर को अडेप्ट कर लूं, मेरे लिए कोई बंदिश ना हो, मैं कहीं भी घूमूं, कहीं भी चरूं, मुझे ना रोका जाए। पर खुद की माँ, खुद की बहन, खुद की बेटी, खुद की घरवाली वो इंडियन कल्चर को अपनाए, वो ना कहीं खुले चले। कैसा कल्चर हो गया हमारा।